हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल के बारे में। ग्रेविटेशन चैप्टर की अगली वीडियो में आज हम फ्री फॉल के बारे में जानेंगे और ये पता करेंगे फ्री फॉल क्या होता है। चलिए समझते हैं फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को और इसमें लगने वाले न्यू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को। फ्री फॉल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए कोई पैराशूट है और पैराशूट से एक पर्सन यहाँ पे लटक रहा है और पैराशूट की अचानक से एक रोप टूट जाती है यहाँ से, एक रोप टूट जाती है यहाँ से, और रोप टूटते ही ये पर्सन इमीडिएटली धरती के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। अब हम जानते हैं इसको खींचने वाला फोर्स एक ही है और वो क्या है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? इस पर्सन को जब ये गिर रहा होगा नीचे तेजी से तो इसे टुवर्ड द अर्थ खींच रहा होगा। अब टुवर्ड द अर्थ खींचते समय इसकी बॉडी के ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ऐसे ग्रेविटेशन फोर्स को जब कभी किसी बॉडी पे लगता है और कोई और फोर्स उस पर ना लगे, ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में बोलते हैं उसे दैट इज द फ्री फॉल। फ्री फॉल में एक पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स सीधा धरती की तरफ गिरने लग जाता है। सिमिलरली अगर मैं कोई बॉल उछालूं हवा में और छोड़ दूं तो अपने आप वो फ्री फॉल होकर नीचे गिरेगी ऑन द अर्थ। दैट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या बात है? वो है एयर रेजिस्टेंस के बारे में। एयर रेजिस्टेंस। जब भी कोई बॉडी एयर में होती है और हवा से नीचे गिर रही है तो हवा उसे अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है, अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाती है। इसकी वजह से कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी धीरे हो जाती है, थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फ्री फॉल में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है। ये डिपेंड करता है उसका सरफेस एरिया पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो उस केस में उसका फ्री फॉल थोड़ा देर से होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पेपर है कोई, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहीं एक बॉल है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो पेपर को नीचे गिरने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। एयर रेजिस्टेंस पे ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा एयर इसको धकेलेगी अपवर्ड साइड जब ये फ्री फॉल होकर नीचे गिरेगा। सिमिलरली बॉल के केस में, बॉल, पेपर, तो बॉल के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स कि बॉल का सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू पेपर, तो ये तेज़ी से नीचे गिरेगी और ज़्यादा एयर इसके साइड से निकल जाएगी। तो इस तरह से एयर रेजिस्टेंस इस पर कम लगेगी, इस पर ज़्यादा लगेगी और अकॉर्डिंगली इनकी गिरने की स्पीड में फ़र्क आ जाएगा। अदरवाइज हम बात करें अगर इनके मासेस की, अगर दोनों का मास सेम है तो फ्री फॉलिंग के टाइम पर एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling freely towards the earth, it does not depend on the mass of object. मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे फ्री फॉलिंग का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कॉन्सेप्ट फ्री फॉलिंग के बारे में। इसके बाद कुछ और कंडीशंस भी करेंगे कि फ्री फॉलिंग के समय एक बॉडी में क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं और उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।